नमस्कार। कोरोना का खतरा हमारे और आपके बीच में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है वो चिंताजनक बात है। ऐसे में ज़रूरत है हम सभी को सुरक्षित रहने का। अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि मास्क लगाने की नसीहत देने वाले अमितेश ने खुद भी मास्क नहीं लगाया है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि ये तस्वीर स्टूडियो के भीतर की है, जहां पर कोविड यानी कोरोना काल के दरमियान होने वाली सभी गाइडलाइन का हम लोग बखूबी पालन करते हैं। पिछले साल की तस्वीरें हम और आप नहीं भूले हैं, जहां पर शमशान घाटों पर लंबी लाइनें लगी थीं, चिताओं से उठती लपटें साफ बता रही थीं कि किस तरीके से लापरवाही की एक आग लगी हुई है। प्रयागराज में गंगा किनारे लाशों की ढेर ये बताने के लिए काफ़ी थी कि सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। ये सिर्फ भीड़ शमशान घाटों पर और प्रयागराज गंगा किनारे की नहीं थी, बल्कि कब्रिस्तानों में भी लंबी लाइनें लगी थीं, जिसको सब ने देखा है, महसूस किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीमारी ना जात दिखता है ना मजहब। कोरोना भले नेताओं से पूछकर रैलियों में जाता हो, लेकिन हमारे बीच जब आता है तो वो जाति, मजहब, धर्म नहीं पूछता, बल्कि वो अपना शिकार बना लेता है। तमाम परिवारों को हमने आज भी कोविड काल में खत्म हुए उनके अपनों के बाद रोते बिलखते देखा है। कल तक उनके घरों के सामने भीड़ थी, कल तक उनके अपनों की एक लंबी लाइन थी, लेकिन अब तमाम वो लोग दिवंगत हो चुके हैं। उनकी तस्वीरें घरों में टंगी हुई हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस बात को भी हमको और आपको सोचना होगा। चुनाव आते और जाते रहेंगे, नारेबाजी होती रहेगी, जिंदाबाद, और फिर उसके बाद विरोधियों के लिए मुर्दाबाद हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमको, आपको, सबको अलर्ट रहना होगा इस कोरोना से, क्योंकि कोरोना जाति, मजहब, धर्म, रैली और तमाम उन जगहों को न सोचता है न समझता है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि फरवरी महीने का जो वक्त है वो कोरोना के लिए पीक होगा और ऐसे में कोविड का एक बार फिर से कहर बरप सकता है। ज़रूरत है ऐसे में हमको और आपको सबको अलर्ट रहने की। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और जो कोविड काल की जो गाइडलाइंस हैं उनका हम सब पालन करें, यही गुजारिश आप सबसे है। नमस्कार।